धीरज जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एकांतिक में एक बार यह कहा था कि पति जो भजन करता है उसका आधा भजन पत्नी को जाता है, और पत्नी जो भजन करती है उसका भजन उसी को रहता है। तो महाराज जी, तब से मन बहुत विचलित है कि शादी करूं या ना करूं। मतलब ऐसे ही बहुत थोड़ा सा भजन होता है, उसमें भी आधा वो ले जाएगी, तो मतलब गड़बड़ सा हो जाएगा। भाई देखो, जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो हम पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और संकल्प बुलवाया जाता है, आज से तुम्हारे जीवन की रक्षा और भरण पोषण और तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं संकल्प करता हूं आजीवन। वो तुम्हारी अर्धांगिनी हुई, उसने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुमने उसका हाथ पकड़ा है। इसलिए धर्म हमारा क्या करता है कि पत्नी की जो दिनचर्या है वो पति की सेवकाई है। समझना, पत्नी का कर्तव्य नहीं कि सुबह से माला लेके बैठ गई है, पत्नी को ऑफिस जाना है, वो बोले जी हमारे जब 11 माला पूरा हो जाएंगे तो चाय बनाऊंगी, अब वो पति बेचारा भूखा ऑफिस जाए, वो माला काम नहीं करेगी। पत्नी का कर्तव्य है मन क्रम वचन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से, अपनी चेष्टाओं से केवल पति की सेवकाई करे, और पति जो धर्म करेगा, भजन करेगा, उसका हिस्सेदार पत्नी होगी। अगर पति मोक्ष पद के लिए कदम रख रहा है और पत्नी पति की सेवकाई में लगी हुई है, तो वो केवल पति की सेवा से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। पति सेवा पत्नी का परम धर्म है। अत्रि मुनि की केवल सेवा करती थी अनसुईया जी, और अत्रि मुनि ध्यानस्थ रहते थे। अपने पति के प्रताप से जब भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए गए, हाथ में जल लिया और कहा 6-6 महीने के बालक हो जाओ। पति व्रत, पति सेवा, पति धर्म के प्रभाव से तीनों सृष्टि के विधायक, ब्रह्मा सृजन करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और भगवान शंकर संहार करने वाले, तीनों को 6-6 महीना के बालक बना दिया। इतिहास साक्षी है, पति सेवा के बल से। इसलिए पत्नी को आधा पति का धर्म और भजन प्राप्त होता है। बात समझ में आई? हाँ, तो डरो मत यार, डरो ऐसा, ऐसे तो ब्याह नहीं करेगा कोई भी, तो डरो मत ऐसा। विवेक जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2 साल पहले जीवन बड़ी दुर्दशा में था, फिर आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गुरुदेव, इंद्रियां बहुत चलायमान हैं, जिससे भगवत स्मरण में बाधा पैदा होती है, लेकिन उदासीनता के समय में भगवान का स्मरण आसानी से होता है। क्या उदासीनता की स्थिति पैदा कर सकते जिससे भगवान स्मरण में आसानी हो? उदासीनता की और स्थिति? देखो, उदासीनता एक बनावटी उदासीनता कि हमें से उस वो काम लायक नहीं है। अंदर से उदासीनता कुछ अच्छा ना लगे। उदासीन अति रही गुसाई, तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, उदासीन अति रही गुसाई। उदासीन रहना चाहिए। उदासीन का मतलब होता न किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता, अंदर से उदासीन। उदासीनता तभी आती है जब हमारा भजन बढ़ता है। तो जैसे हमारा नाम चल रहा है, आप हमारे पास आ रहे, अब हमें डर लग रहा है कि हमसे बात करेंगे हमारा नाम छूटेगा, भजन छूटेगा, तो वो उदासीनता फिर स्थायी होती है। तो हम और भजन बढ़ावें जिससे उदासीनता हमारी बढ़ती रहे। उदासीनता ही भजन में परिपक्वता लाती है। उदासीनता बहुत अच्छी वस्तु है परमार्थ के लिए, लेकिन सावधानी रखते हुए, क्योंकि गृहस्थ में हो, परिवार के जनों को ऐसा न प्रतीत होने लगे कि बाबा जी बनने जा रहा है, ऐसा भी न लगने चाहिए। उचित बात भी कर ले, उचित हास्य भी ले, लेकिन अंदर से उदासीन रहे तो भजन में वृद्धि होती रहेगी। उदासीनता में कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उदासीन अति रही गोसाई। अति उदासीनता तो ये भजन से ही आती है, बनावटी नहीं होती है जी। अभिषेक चौहान जी, बीकानेर। श्री हरिओम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु प्रसाद से अपने साधन दिनचर्या को प्रमाद रहित बनाने के लिए भागवतिक बल का पूरा उपयोग करते हैं, सफल भी हो रहे हैं, परंतु अपने को सही चलता देखकर दूसरों में दोष बुद्धि एवं स्वयं ये गलत है। अहंकार, ये गलत है और ये आगे नहीं बढ़ने देगी। अध्यात्म में दूसरों को देख करके अपने में उन्नति का लक्षण देखना ये अहंकार है।
और दूसरों में भगवत बुद्धि करके अपने में दोष देखना ये दैन्यता है, ये दुर्गुण है, इसको छोड़ो। ये दूसरों को प्रणाम करो कि दूसरे तो सब भगवत स्वरूप हैं, कमी हम में है जो हम भगवान को न देखकर दोष दर्शन करते हैं। और जहां किसी पर दोष दर्शन होने लगे तुरंत उसे भगवत भाव से प्रणाम करो, तो आप बच जाओगे। अगर ये दोष दर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती गई तो ये जितना दोष आप देखेंगे वो आप में आ जाएंगे पक्का। इसलिए परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये तीन बातें बहुत खतरनाक है। दूसरे के दोषों को देखना, दूसरे के दोषों का वर्णन करना, दूसरे के दोषों को सुनना, ये तीनों हमारे लिए बाधक है। जब किसी की निंदा होने लगे तो हम सुने नहीं, किसी की निंदा हम करें नहीं, किसी में कमी हम देखें नहीं, तब तो हम अच्छे परमार्थ के पथिक बन सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा परमार्थ डगमगा जाएगा। इसलिए ठीक से चलें। सपना कुकरेजा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप और ईश्वर की तरफ जाते हुए सांसारिक सुख की कामना रखना गलत है? गलत क्या है? जैसे हम हंसना चाहें और गाल फुलाना चाहें तो क्या हो सकता है क्या? तो हंसेंगे तो गाल नहीं फूलेंगे और गाल फूलेंगे तो हंसेंगे नहीं। एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठावब फुलवब गालू। उस स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, एक साथ जैसे गाल फुलाना और हंसना नहीं हो सकता, ऐसे ही एक साथ विषय भोगों की चाह रखना और भगवत भजन करना, ये एक साथ नहीं हो सकता। विषय भोगों की चाह अगर है तो भजन बनेगा ही नहीं, और भजन है तो विषय भोगों से वैराग्य अवश्य होगा। हाँ, प्राथमिक दशा में ऐसा हो सकता है कि हमारा भजन भी चल रहा है और विषयों की चाह भी चल रही, लेकिन उन्नति के लिए हमको विषय चाह का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारा भजन ठीक से चल पाएगा। तो हम विषयों की तरफ घृणा बुद्धि करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना हो कि विषयों की तरफ घृणा बुद्धि हो और भगवान की तरफ महत्व बुद्धि हो, तब हमारा भजन बढ़े। अगर विषय भोगों की लालसा तो बहुत हृदय मलिन कर देता है। विषय भोगों की लालसा हृदय को मलिन करता है, और मलिन हृदय में भजन की रुचि नहीं रहती। तो हमें अगर भजन में रुचि बढ़ानी है तो विषय भोगों से हटना पड़ेगा, और विषय भोगों से हटना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से उसी में हम लगे रहे तो वो सुखद लगता है। अच्छा, भजन में कोई सुख अभी मिल नहीं रहा, तो इसलिए हमारा मन ज्यादातर विषय भोगों की तरफ ही जाता है। तो थोड़ा एक कष्ट की यात्रा है कि विषय भोगों की तरफ जाते हुए मन को विषय ना भोगने देना और डट कर भजन करना, तो फिर वो आगे क्रॉस कर जाएगा। भूमिकाएं होती है ना, फिर वो आगे क्रॉस कर जाएगा। और अगर भोगों में लगा रहा तो चाहे 50 वर्ष भजन करे, तो 50 वर्ष भोग और भजन तो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, उसी कक्षा में फेल होकर के पड़ा हुआ है, तो फिर उसे लगता है कि अब कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए हमें विषय त्याग कर भजन में लगना चाहिए। प्रदीप जी दिल्ली से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में विचार आए ही ना और शांत और विचार शून्य और पवित्र बना रहे, ऐसे के लिए क्या? नाम जप, बार बार नाम जप करने से पहले कुविचार हमारे जो अंदर बसे हुए हैं वो निकलेंगे। वो जब निकल जाएंगे तो हमारा मन कुविचार से रहित हो जाएगा, सुविचार आएंगे, सुंदर विचार आएंगे। वही विचार फिर भाव बन जाते हैं, और भाव से फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमको चाहिए कुविचारों को रोकने के लिए, अब जैसे कुविचार चल रहा है तो हम राधा 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 राधा, साथ में कुविचार भी चल रहा है और राधा राधा, तो राधा नाम के प्रभाव से कुविचार डिलीट हो जाएगा, वो अपना संस्कार नहीं बैठा पाएगा, तो हमारा हृदय पवित्र होता चला जाएगा। अगर नाम नहीं चल रहा तो जो कुविचार चल रहा है वो हमारे हृदय में संस्कार डालेगा, वो आगे नया कुविचार फिर उत्पन्न करेगा। और अगर नाम जप कर रहा है तो जो कुविचार चल रहा है वो नया कुविचार उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रखता और स्वयं डिलीट हो जाएगा। अर्जुन पांडे जी उज्जैन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरुदेव भगवान में पूर्ण आसक्त होने से इष्ट और आचार्य में पूर्ण रति हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम,
इसीलिए भगवान गुरु रूप धारण ही करते हैं, क्योंकि भगवान का रूप हमने देखा नहीं तो आसक्ति होगी नहीं, आचार्य को हमने देखा नहीं तो आसक्ति होगी नहीं। तो आचार्य और इष्ट रूप गुरुदेव भगवान प्रकट हैं, तो उनके हाव भाव देखना, दर्शन, बातचीत हम कर सकते हैं। तो हम उनसे जब प्यार करते हैं, भगवान कपिल देव जी ने भागवत में माता देहूति जी से कहा है कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही आसक्ति यदि संत महात्माओं गुरुजनों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। वही आसक्ति हो जाए तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो हर समय गुरुदेव का ध्यान होगा, हर समय उन्हीं में चिंतन बना रहेगा। तो गुरुदेव का चिंतन, इष्ट का चिंतन, आचार्य का चिंतन एक ही बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। चाहे भक्ति हो या भक्त हो या गुरु हो या भगवान हो, ये कहने को चार हैं, वस्तुतः एक ही है। बपु एक, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन की नासत विघ्न अनेक। तो जो गुरुदेव की आराधना करते हैं, गुरुदेव में आसक्त चित्त होते हैं, उनको तो भगवान मिल ही जाते हैं, फिर दुर्लभ क्या वस्तु है। रविंद्र कुशवाहा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शीघ्र ही माया मल का नाश कैसे होगा? शीघ्र तो नहीं होने वाला। जैसे पुराना दाग हो ना, तो कई बार गर्म पानी में डाल के और सब वो जो उसके दाग मिटाने वाले केमिकल हैं उसमें डाला जाता है, तो वो धीरे धीरे दाग खत्म हो जाता है। तो ये जो नाम जप है, भगवान की कथा है, ये हमारे हृदय रूपी मल को साफ करती है। तो जब बहुकाल करी सत्संगा, जब बहुत काल सत्संग करें, बहुत काल नाम जप करें, बहुत काल तक लगे रहें, तो अनंत जन्मों का मलिन मन का दाग चला जाएगा। मन का दाग है यही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जब चले जाएंगे तो निर्मल मन हो गया। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन ही भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो जो मन की मलिनता है, अगर सोचो कि आज शाम तक खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। जब बहुकाल सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से वितो दृढ़ भूमि, जब दीर्घ काल तक निरंतर हम आदर के सहित भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो ये मन का मलिनता, मन का जो मल है, काम क्रोध आदि जो दोष है, ये धीरे धीरे शांत हो जाता। तुरंत ऐसी कोई दवा नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी में मार्ग में चल रहे हैं ना, तो तुरंत दवा नहीं है। बहुत काल तक ये बने रहते हैं, धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं। बहुत हिम्मत करके इस मार्ग में धीरे धीरे चलता रहे, गलत आचरणों में ना उतरे तो ठीक हो जाएगा। गुलशन मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब इंसान चारों तरफ से हार जाए और बिल्कुल अकेला सा पड़ जाए, तो नाम जप का सहारा लेकर दोबारा शुरू करने का हौसला कैसे लाएं महाराज जी? मन बहुत तो अपने आप हौसला आ जाएगा जब नाम जप करोगे। तो नाम जप से, और देखो एक तुम्हें बात बताएं, ये संसार नाशवान परिवर्तनशील, तो धोखेबाज, ये धोखेबाज भी है। आप इस शरीर से बहुत प्यार करते हैं, धोखा दे जाएगा एक दिन, नहीं दे जाएगा? तो संसार धोखेबाज भी है, ये तैयार रहे। संसार का परिवर्तनशील स्वभाव है, संसार का धोखेबाज स्वभाव है, संसार नाशवान है। ये जो अपने दिमाग में रखोगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, यार है ही ऐसा। तो संसार में हार जाना, थक जाना, निराश हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना, ये है। आज किसी की उन्नति हो रही, कल अवनति होगी। आज सुखी है, कल दुखी होगा। आज विपत्ति है तो कल संपत्ति आ जाए। ये खेल है संसार का, ये अच्छे से समझ लो। अध्यात्म क्या होता है? वो दिमाग को मजबूत करता है। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वो धैर्य पूर्वक काम लेता है, नहीं एकदम घबरा जाएगा। हम सोचे कुछ है और उसके विपरीत हो रहा है तो हम घबरा जाएंगे कि नहीं? लेकिन हमारी सोच ही है कि ये सब धोखेबाज, नाशवान, परिवर्तनशील है। आज सर्वांग पुष्ट है,
कल रहेंगे कि नहीं पता नहीं। अब एक आदमी स्कूटी से जा रहा है, अब स्कूटी फिसली, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अस्पताल में भर्ती है। वो क्या सोचे था 10 मिनट पहले कि हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे? टूट गए। एक्सीडेंट हुआ, जान चली गई। ये है ऐसा संसार। तो हम भगवान का स्मरण करते रहे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से बचाता है। तो हम जब गाड़ी से चलें तो नाम जप करते चलें, जब कोई व्यापार करना शुरू करें नाम जप करते हुए, भगवान को प्रणाम करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर, जब कोई हानि हो जाए तो भगवान की तरफ देखे कि आज हानि हुई है, कल लाभ मिल जाएगा। बहुत धैर्यपूर्वक संघर्ष में जीवन सबका होता है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो इन संघर्षों को पार कर पाए। वो बिरला वही होता है जो भगवान का भक्त होता है, भगवान से जुड़ा होता है। नहीं, अंतिम समय तक संसार से वो निराश होकर जाता है। जैसे एक यहीं वृद्ध बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमको भारतीय सम्मान भी प्राप्त है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मैं भयभीत हूं, अब सब छूट जाएगा, घर परिवार रिश्ता नाता सब। और वृद्धावस्था है, अब मरना है, अगली अवस्था वही है। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु अवस्था ही तो है। अब वो आएगी तो क्या करूं? तुमका पहले से तैयारी नहीं की ना इसकी, इसलिए घबरा रहे हो। नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तो इस घबराहट से भी बच जाओगे। भगवान का भजन करने वालों की मृत्यु ऐसे होती है जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे होती है। तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए और नाम जप कर और बढ़ाना चाहिए, और नाम जप करते हुए हमें बलवान बनना चाहिए। इन सब समस्याओं को संसार समस्या है ही, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो, कोई ऐसा नहीं, कोई ना कोई समस्या। कोई अब बहुत धन एकत्रित किया, बेटी का ब्याह किया, कुछ दिन बाद उसका पति मर गया, उसको छोड़ दिया, बेटी फिर घर आ गई, भारी समस्या पूरे जीवन की। लड़के का ब्याह किया, बहू गलत आ गई, अब उसने आतंक फैला दिया, समस्या ही समस्या। संसार का नाम ही समस्या है, कोई न कोई समस्या, कोई न कोई समस्या सबको फंसाए हुए। अगर हम समस्याओं में रहते हुए भी सुखी और खुश होना चाहते हैं तो भगवान का आश्रय ले ले, भगवान का नाम जप करे, उसी से मंगल हो सकता है। राहुल गर्ग जी, राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन पहले एक एकांतिक में आपने एक मन को शांत करने का अनोखा सा तरीका बताया, जिसमें आपने बताया कि अगर हमारा मन नहीं रुक रहा तो मन को छोड़ दो, कि बिना स्वीकृति के वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और मन जहां जाता है उसे जाने दो। परंतु महाराज जी, अभी तक हम मन को जबरदस्ती घसीट कर नाम में लगाने का प्रयास करते थे। ऐसे में कहीं मन हमें चाल में फंसा तो नहीं लेगा महाराज जी? अपनी चाल में तो नहीं फंसा लेगा कि जहां भी जा रहा है वहीं हम लिप्त हो गए? तो आप देखो ना, छोड़ के तो देखो। जैसे मन आपका गलत आचरण में जा रहा है तो आप उसको छोड़ दो, आप नाम जप में आओ, राधा राधा, वो आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि आपको लेकर के ही वो चलेगा। जैसे अब वो जा रहा है मान लो किसी गलत चिंतन में, आप उसके साथ चिंतन में जा रहे हैं, ध्यान रखना हमारी बात, बहुत ही सूक्ष्म विषय है। मानो रसगुल्ला, अब आप उससे प्रभावित हो गए और रसगुल्ला का चिंतन करने लगे तो मन और आप दोनों साथ हो गए, अब गिर जाओगे। लेकिन मन कह रहा रसगुल्ला और आप कह रहे हो राधा, तो वो बार बार रसगुल्ला आपके सामने लाएगा, उसका सुख लाएगा आपकी जबान में, दिमाग में लाएगा, लेकिन आप राधा राधा उदासीन है उससे, वो कुछ नहीं कर पाया। तो हमारा जो कथन है कि आप उसके साथ मत चले जाना। मन किसी गलत कार्य के लिए जा रहा है और आप कटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं, राधा राधा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसके साथ चले गए चिंतन में ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वो आपका संकल्प बना देगा, और जहां मन में संकल्प बना फिर वो क्रिया करा के रहता है, वो बलवान है। तो ये चतुरता है अंदर की कि वो जा रहा है, अच्छा जैसे मन जा रहा है, अब हम नहीं, हम उसका साथ ना दें, वो क्या करेगा हमें बताओ, क्या कर सकता है? वो हल्ला मचाता रहे, आप चुप, राधा राधा राधा,
वो आपको जलाएगा इस बात से। उस जलन को सह गए वही तपस्वी है। ताप को सहना ही तपस्या कहते हैं। बाहरी ताप को तो सहा जा सकता है, आंतरिक ताप को सहना बड़ा कठिन होता है। जब हम मन का विरोध करें और मन हमारा जलाए तो अशांत कर देता है। बस हम अशांत ना होने पाए, हम नाम जप करते रहे तो बस बात बन जाएगी। मन भाग के जाएगा कहाँ, आपके बिना जा ही नहीं सकता। आप जब ना कहोगे ना तो तुरंत आ जाएगा, राधा राधा करने लगेगा, फिर आपको फुसलाएगा। देखो हम जो कह रहे बात समझो। आप उसकी अगर चाल में फंस गए तो आप चिंतन करने लगेंगे। चाल में फंसने का मतलब राधा नाम हल्का पड़ा या छूट गया और उसका चिंतन, अब आप साथ हो गए, अब वो कमाल कर देगा, अब आपको गिरा देगा। बस यही चतुरता है कि आप उसके साथ ना हो पाए, आपका चिंतन न छूट पाए। आप पकड़ पा रहे ना हमारी बात को? हाँ, तो आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। है बड़ा कठिन, ये लंबे समय तक युद्ध करता है, फिर आपका साथ भी देता जाएगा, आपके खिलाफ नहीं हो सकता, पक्की बात है। ये आपको छोड़ नहीं सकता। आप उसको छोड़ दीजिए पर वो आपको नहीं छोड़ेगा, और आप उसको नहीं छोड़ रहे तो आपको बख्शेगा नहीं, आपको मार डालेगा, गिरा देगा। मार डालेगा मतलब है वो गिरा, और मार भी डालता लोग कर लेते हैं, मन से तो कर लेते हैं। तो ये किनका हुआ? जो मन के गुलाम बन गए। और मन को गुलाम बना लो तो भगवान की प्राप्ति करा देगा। मन के अधीन जो हो गया उसकी दुर्गति कर दी, और मन को जिसने अधीन कर लिया वो सदगति को प्राप्त हो गया। यही खेल है। विषयी मन ही दुर्गति है और भागवतिक मन ही सदगति है। नारायण राजपूत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ पाखंड, झूठ और शोषण ही देखा जाता है। इसके चलते कभी कभी सज्जन लोग और साधु संतों में भी दोष दर्शन का भय रहता है, उन पर श्रद्धा कमजोर पड़ने लगती है। इससे कैसे बचा? हाँ, वैसे आप जो कह रहे हैं ये बाह्य दृष्टि है, इसे बाह्य दृष्टि, इसमें भी हमने हाँ मिलाया क्योंकि है बाह्य दृष्टि में। लेकिन अंतर्दृष्टि में भगवान है कि नहीं? सब में भगवान है कि नहीं? सब जगह भगवान है कि नहीं? तो यदि मैं सब में और सब जगह भगवान देखने लगूं तो फिर पाखंड कहाँ दिखाई देगा? मेरा मालिक नाटक कर रहा है, एक जगह सत्य का नाटक कर रहा है, एक जगह पाखंड का नाटक कर रहा है। फिल्म तभी बढ़िया होती है जब हीरो से जोरदार खलनायक हो, तब मजा आता। नहीं आता है? बोले खलनायक कौन? बोले अमुक। ये फिल्म है भगवान की संसार रची हुई और टॉप की है इसमें। और अच्छा, उसमें तो खलनायक अलग होता है और हीरो अलग होता है। इसमें हीरो भी वही है, खलनायक भी वही है। टॉप का खेल हो रहा है। बस समझ लो वही परमात्मा असत रोल कर रहा है, वही परमात्मा सत रोल कर रहा है। ये बात समझ लोगे तो तुम्हारी श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई गलत आचरण कर रहा है तो इस समय गलत रोल हो रहा है। यद्यपि वो खलनायक ऐसे भी हैं जो कभी शराब बूंद भर नहीं पीते, लेकिन आपको रोल में पीते दिखाई दे। वो शराब नहीं होती पर वो ड्रामा ऐसा करते। ऐसे ही गलत आचरण का परमात्मा ड्रामा कर रहा है। जब हम ये बात सोचेंगे तो हमारी दृष्टि परमात्मा में रहेगी, न कि उसके गलत आचरणों में रहेगी। तो इसीलिए पात्र का परिचय हो तो फिल्म देखने में ज्यादा मजा आता है। नहीं होता? कौन कौन है? बोले अमुक। अरे फिल्म तो क्या कहना है, पात्र का परिचय तुम नहीं रख रहे हो, तुम केवल रोल देख रहे हो। तभी का ये बाहरी बात है, और इसमें भी हम मिलाते हैं। बाहरी रोल तुम देख करके बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें दुविधा हो जाएगी कि आदमी गलत है। अगर आंतरिक बात देखोगे कि रोल कौन कर रहा है और ये रोल है तो आपको देखने में मजा आएगा। फिल्म पैसा दे के देखने जाते हो, झूठी होती है कि नहीं? पूरी झूठी होती है कि नहीं? लेकिन कलाकारी देखने जाते हो तो संसार झूठा है, कलाकारी देखो ना। कहीं ब्याह हो रहा है तो कहीं मरण हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं हाहाकार रुदन हो रहा है तो कहीं हाहाकार हंसी मजाक हो रहा है। ये उसका रोल चल रहा है, बहुत बड़ी फिल्म चल रही है ना। तो जो संसार को फिल्म की तरह देखता है वो कभी दुखी नहीं होता। अच्छा, फिल्म में 4 लोगों को गोली मारी गई, आपको कोई दुख होता है क्या? क्योंकि पता है नाटक हो रहा है,
ऐसे बिल्कुल यहां कोई नहीं मरता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते, आत्मा अमर होती, उसे कोई मार सकता नहीं, तो मृत्यु किसकी हुई? एक नाटक चल रहा है माया का। जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो दुख नहीं होगा। इसलिए सब में भगवत भावना करो। रोल करने वाला भगवान है, रोल भले गलत हो, सब में भगवान विराजमान है। क्रूर, पापी, दुष्ट, नीच, पाखंडी, सब में भगवान विराजमान। उस भगवान को देखो, पाखंड को क्यों देखते हो? नीच आचरण को क्यों देखते हो? उसी भगवान को देखो तो आनंदित हो जाओगे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जग पानी। बात समझ रहे हो ना बच्चा? चिराग गर्ग जी पानीपत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे माया अपना आकर्षण करती है बार बार, क्या भजन मार्ग में भी वैसा आकर्षण होता है महाराज जी? हाँ होता है। अगर भजन मार्ग में आकर्षण ना हो तो हम लोग चल ही ना पावे। भगवान आनंद का आकर्षण करते हैं। जब हमारे सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि भगवान मिले नहीं और संसार का राग छूटा नहीं, तो भगवान अपना आकर्षण करते हैं। संतों की वाणी से वो आकर्षण होता है। फिर अंदर आनंद का आकर्षण करते हैं, फिर रूप की झांकी का आकर्षण करते हैं, फिर अपने स्वरूप को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। भगवान की एक शक्ति माया है, ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी है। और जब हम उसके दासत्व के लिए चलते हैं तो उन्हीं के आकर्षण से हम चल पाते हैं। और सही पूछो तो जहां कहीं भी कुछ भी आकर्षण है वो कृष्ण का ही है, वो भगवान का ही है। जैसे तो आपको देखने की इच्छा इसलिए हो रही कि श्री कृष्ण आपके अंदर है। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को फूंक दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, स्थान में कहीं भी आकर्षण है, वो भगवान का आकर्षण है। भगवान अपने भक्त के हृदय को कर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तभी वो चल पाता है। पर वो आकर्षण क्रम बाई क्रम बढ़ता है, नहीं तो बहुत धीमा होता है। और माया का प्रबल आकर्षण बहुत जन्मों से हमें आकर्षित करता रहा है, इसलिए स्वभाव बन गया है। मना खष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थान कर सती। जो 5 ज्ञान इंद्रियां और मन है, ये माया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। भगवान से विलंब में, भगवान से जल्दी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब सच्चिदानंदमय है। तो अब इनके परिचय के लिए हमें किसी भगवान के दास का दासत्व स्वीकार करना होगा। जब भगवान के किसी प्रेमी महात्मा का दासत्व मिलता है तो उनकी कृपा से भगवान के नाम रूप लीला धाम का आकर्षण होता है। जैसे श्री नारद जी ने अपना चरित्र व्यास भगवान को सुनाया कि मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ उन ब्रह्म ऋषियों के घर में दासी की सेवा करती थी। तो उन ब्रह्म ऋषियों के यहाँ कुछ महात्मा जन चतुर्मास करने के लिए आए, तो 4 महीने वो वहां रुके। और मैं बालक था, मुझे संतों की सेवा का सौभाग्य मिला। उनके जूठे पात्र मार्जन करना, उनकी जूठन पाना, उनकी सेवा में लगना, और 4 महीने में बहुत एकाग्रता से उनकी सेवा की और उनके वचनों को सुना, तो मेरे मन में भगवान का आकर्षण पैदा हो गया। और ये लगने लगा कि मैं भगवान को कब प्राप्त करूं। इतने में मेरी मां का देहांत हो गया, सर्प ने डस लिया, तो जो कुछ हमारा बंधन था वो भी कट गया और मैं घोर जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एकांत सुंदर सरोवर देखा और एक पीपल का वृक्ष देखा। सरोवर में स्नान करके जे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, ते भगवान की मंगलमयी मूर्ति हमारे ध्यान में आ गई। जे ही ध्यान में आई, मैं रोमांचित हो गया, अश्रुपुलकित हो गया। अभी भरपूर देख भी नहीं पाया था कि वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। अब मैं रोने लगा, विलाप करने लगा जंगल में। तो आकाशवाणी हुई,
ऐ बालक, अधकचरे योगियों को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए मैं साक्षात तो तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। मैंने ध्यान में तुम्हें आकर्षित किया, अब तुम भजन करके शरीर पूरा करो, अगले जन्म में तुम हमारे निजी पार्षद होगे। तो वही देवर्षि नारद जी कहते, फिर मैं भगवान की उसी रूप का चिंतन करते हुए पूरा जीवन व्यतीत किया और अगला जन्म देवर्षि नारद के रूप में हुआ। तो अब तो जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे माया जीव को आकर्षित करती है, ऐसे भगवान भक्त को आकर्षित करते हैं। वो आकर्षित करके परम पद पर ले जाने तक का कार्य भगवान ही करते हैं। वो संत रूप से, गुरु रूप से, शास्त्र रूप से, हृदय की अनुभूतियों के रूप में भगवान ही आकर्षित करते हैं। अशोक कुमार जी अमरोहा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन में दीर्घ काल तक मन स्थिर ना रहने का कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है? मन की मलिनता, मन का भोगाकर्षण, मन की संसार प्रियता, ये हमारे मन को चंचल करती रहती है। जैसे हम एकाग्र होकर भजन करते हैं तो कहो 2 दिन भजन में बहुत मन लगे, तीसरे दिन फिर भोगों में चला जाए, क्योंकि पूर्वाभ्यासी वो भोग का है, भगवान का नहीं है। अगर पूर्व में हमने भगवान का भजन किया होता तो हम भगवत प्राप्त महापुरुष होते। तो हम भोगों में ही लगे रहे, तो हमारे मन का अभ्यास भोगों का है। तो थोड़ा समय जहां भगवान में लगता है फिर ये भोगों में चला जाता है। अब हमको साधना करनी है, बार बार अभ्यास करना है कि भोगों में गए हुए मन को हटाकर भगवान में लगाना। बार बार ऐसा करने से मन भगवान में लगने लगता है, और जहां भगवान में लगा और आनंद का अनुभव हुआ, फिर मन चंचल नहीं होता, स्थिर हो जाता है। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए स्थिर मन की आवश्यकता है, भगवान में आसक्त मन की आवश्यकता है। और ये होगा तभी जब हम भगवान की लीला कथा सुने, भगवान के संतों का संग करें, भगवान का नाम जप करें, और जो कर्म करें वो भगवान को अर्पित कर दे। इससे हमारा मन निर्मल और स्थित हो जाता है भगवान में। अभ्यास करें, हम ऊबे नहीं। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित भगवान का नाम जप करता है तो उसके हृदय में दृढ़ भूमि अर्थात मन चंचलता रहित होकर भगवान में लग जाता है। इसलिए हमें दीर्घ काल तक अभ्यासरत रहना है, बार बार भोगों में जाते हुए मन को हटाकर भगवान में लगाना। यद्यपि ऐसा करने में बड़ी कठिनता प्रतीत होती है, पर असंभव नहीं है। कठिनता लगती है, भोगों में गए हुए मन को पुनः भगवान में लगाने में कठिनता लगती, क्योंकि भोग प्रिय लगते हैं, और उन प्रिय भोगों का चिंतन छोड़कर परम प्रिय भगवान की तरफ लगाना थोड़ा कठिन लगता है। इसीलिए संसारी पुरुष ऐसा नहीं करते, लेकिन जो अच्छे साधक होते हैं वो ऐसा करके अपने मन को भगवान में स्थित कर देते हैं, और जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सुमित जी हरियाणा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति का सबसे कठिन भाग या चरण कौन सा है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है? और निरंतर भगवान का स्मरण, तैल धारावत भगवान का स्मरण, हर श्वास भगवान का स्मरण। नाम श्वास 2 बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। सबसे कठिन साधना है भगवान में निरंतर मन को लगाना, तैल धारावत भगवान का अखंड स्मरण चलना। यही भक्ति का विशेष कार्य है। पूजा करना कितनी देर, पाठ करना कितनी देर, थोड़ी देर पाठ किया, थोड़ी देर पूजा की, फिर शेष समय अगर एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो तो सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़े घाटा, सबसे बड़ी हानि भगवान को भूल जाना। भक्ति मार्ग में सबसे कठिन कार्य है निरंतर भगवान का स्मरण करना। और जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान उनके हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं।
भगवान प्रेम में है, आनंदमय है। वो आनंद और प्रेम की बाढ़ हृदय में कर देते हैं, फिर वो रो रो कर भगवान का नाम जप करता है, राधा राधा, हा प्रिया, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, हा करुणामय, और चीख चीख कर रोने लगता है। इतना आनंद उसके बढ़ता है। पर ये निरंतर भजन हो। अगर हमारी साधना चल रही है तो वो बढ़ रही है, इसका परिचय यही है कि हमारा भजन बढ़ रहा है। 24 घंटे में जब शयन कर गए तो बात अलग, नहीं जागृत अवस्था में हर कार्य करते हुए भगवान नाम जप करना ये सबसे कठिन कार्य है। आप करके देख लो। सोनिया जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे आपको सुख मिले? राधा राधा राधा। जब कोई सच्ची बात कहते हैं, जब कोई राधा राधा बोलता है तो हमारा हृदय लगता है मैं क्या दे दूं, क्या दे दूं। ऐसा हृदय से लगता है इसको क्या दे दूं, क्या करूं जिससे सुखी हो जाए। हमारी विवशता, हमारी अधीनता, हमारी प्रसन्नता, हमारा जीवन राधा नाम है। यदि आप राधा राधा रटोगे तो आपका तो मंगल होगा ही, और हमारी छाती फूलेगी, हमारा हृदय प्रसन्न होगा। जब कोई राधा राधा उच्चारण करता है तो मुझे परम सुख प्राप्त होता है, और उसको तो सुख प्राप्त होगा ही, हमारे आचार्य को भी सुख प्राप्त होता है। क्योंकि राधा नाम के दाता आचार्य हरिवंश चंद्र जो हैं, उन्हीं के हम सेवक हैं। इसीलिए उन्हीं के कहे हुए वचनों के अनुसार हम राधा नाम का गान करते हैं, राधा नाम के आश्रित रहते हैं, राधा नाम के ध्यान में ही रहते हैं। राधा नाम ही हमारा जीवन। महाराज जी, राधा नाम जपने में से हमें क्या क्या मिलेगा? महाराज जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। ये सब राधा नाम का चमत्कार दिखाई दे तो देख लो ना। और ये हमारे राधा नाम का फल नहीं है, ये ब्याज है। फल तो होगा, हम निकुंज जाएंगे, श्री जी के पास जाएंगे, अपनी प्रिया जी की सेवा में रहेंगे। ये फल है। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रियाजू के पास जाएंगे, इसमें 100% कोई संशय नहीं। और अपनी प्रियाजू की सेवा में रहेंगे, हम ठसक से कह रहे हैं। और ये है ब्याज, मूल तो ये है। और ब्याज ये देख रहे हो कि मारा वैभव घूम रहा है। तो राधा नाम जपो, तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त होगा। वादा करते हैं जो चाहिए वो प्राप्त होगा। केवल राधा राधा जपो, और ना चाहिए तो राधा रानी प्राप्त होंगी, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मान लो, हमारी बात मान लो। महाराज जी, हमें संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, दोनों मिलेंगे? दोनों तो हम दिखा रहे हैं तुमको, दोनों ही तो दिखा रहे हैं। तो हम कह रहे राधा नाम रटो, तुम्हें हट करके संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। चाहो तो तुम जो चाहोगे, पर नाम पहले तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, फिर तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेगा। पहले नाम जप करो, जो तुम्हारे पाप हैं उनका नाश हो, फिर नाम आपका जब फल प्रकाशित होगा तो आप निहाल हो जाओगे। अंकित जी। महाराज जी, मैं इतना जानना चाहता हूं कि सब कुछ करने के बाद भी, भजन भी थोड़ा सा कर रहा हूं, अच्छे काम भी कर रहा हूं, फिर भी थोड़ा सा मन अशांत है महाराज जी। ऐसे में इसको शांत कैसे करूं? हमारी पूरी थोक में बात सुन लो, फुटकर की तो बात जाने दो। ये संसार नाशवान है, ये संसार परिवर्तनशील है। यहां जो भी देख रहे हो सब झूठा है। थोक में बात, झूठे संसार की आसक्ति चिंता, शोक, भय, विषाद ये प्रदान करेगी, प्रदान ही करेगी। चाहे जितना तुम रुपया कमा लो, चाहे जितनी व्यवस्था कर लो, तुम चिंतित रहोगे, तुम शोकित रहोगे। इनसे पूछो ये चिंतित है? नहीं, इनको भरोसा है महाराज जी। ये सब जितने हैं, पूछो इनसे तुम चिंतित हो कि तुम्हें कल भोजन मिलेगा कि नहीं? तो बोले महाराज जी जाने। महाराज जी से पूछो तुम चिंतित हो? अब कहते श्री जी जाने। अरे भैया, भगवान के भरोसे पर इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा, तुम्हें कैसे बतावे? और तुम अपने 4-6 लोगों के लिए चिंतित हो। तो इसलिए हम कह रहे राधा नाम जो सच्ची कह रहे हैं, तुमसे दोस्त की तरह कह रहे हैं। अगर तुम संसार में सुखी होना चाहते हो, चिंता भय रहित होना चाहते हो, तो नाम जप करके देख लो, राधा 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 राधा। अगर तुम सुखी ना हो जाओ तो कहना हाँ, इंतजार करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि आज तुम देख रहे हो वो जीवन भर रहा है, ऐसा नहीं रहा। कई कई दिन भोजन नहीं मिला, सर्दी गर्मी बरसात गाली गलौज सब सहते हुए जब नाम जप किया तो उस नाम का प्रकाश आज ऐसा है कि आप देख ही रहे हो, खूब देख रहे हो, और उस नाम से सबको लाभ मिल रहा है। आप सब उसी नाम से तो लाभ लेने आए, तो आप भी नाम जप कीजिए। चिंता शोक भय अगर जड़ से न खत्म हो जाए तो हमें कहना, ये अब राधा नाम के बल से कहते, मरे हुए शरीर में भी जो चेतना डाले वो राधा नाम। तो भगवान के नाम के बल में अपार सामर्थ्य। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, 400 कोस का समुद्र लांघकर जाना और रावण से सुरक्षित लंका को विध्वंस कर देना बहुत कठिन बात है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, लाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। मेरी प्रभुता नहीं है, सो सौ तो प्रताप रघुराई। हे राम जी, ये आपका प्रताप काम कर रहा था, हनुमान काम नहीं कर रहा था, राम प्रताप काम कर रहा था। तो यहाँ प्रेमानंद काम नहीं कर रहा है, यहाँ राधा प्रताप काम कर रहा है, राधा नाम का प्रताप काम कर रहा है। वस्तुतः तो मैं मरा हुआ ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य क्या है। डायलिसिस देखो, कल डायलिसिस नहीं हुआ, चेहरा सूज गया, चेहरा सूजा हुआ है, लेकिन हम खूब प्रसन्न हैं। हमारे जैसे प्रसन्न तुम सब मिलके नहीं होगे जितना हम प्रसन्न हैं। सही कहता हूं, तुम सब कहीं न कहीं चिंतित होगे और हम पूरे प्रसन्न। न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है, न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है। बड़ा आनंद में जीवन राधा नाम की कृपा से है। तो आप भी आनंदित रहिए। बिना भगवान के नाम के आपका जीवन मृत जीवन है। चिंता शक शोक भय ये छोड़ेंगे नहीं जब तक नाम जप नहीं करोगे।